हेलो स्टूडेंट, आई एम चावले स्वर्णकपुरे। एसपीवीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन को डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन एवं टाइप के साथ में हम कॉमन एरर भी करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि नाउन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है एवं सेंटेंस एरर किस टाइप से बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, संसार में जितने भी नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। एनी नेम इज अ नाउन। संसार में जितने भी शब्द, जितने भी वर्ड्स जो होते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरफ से लिख सकते हैं। A word's date is based on the name called noun। मतलब वह शब्द जो नाम पर आधारित हो उसे हम नाउन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जितने भी नाम होते हैं सभी नाउन होते हैं, जिन्हें हम अलग अलग भागों में अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं। तो हम नाउन के टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि नाउन होते कितने हैं। नाउन, डियर स्टूडेंट, नाउन बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इसे अध्ययन की सरलता के लिए 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है काउंटेबल, इसको हम गणनीय कहते हैं हिंदी में। दूसरा होता है अनकाउंटेबल, अगणनीय। डियर स्टूडेंट, नाउन को हमने अध्ययन की सरलता के लिए 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन में हम 3 तरह से, काउंटेबल नाउन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा इज कलेक्टिव नाउन। वैसे ही हम अनकाउंटेबल नाउन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है मटेरियल नाउन और सेकेंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डियर स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन में 3 नाउन को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। एंड अनकाउंटेबल नाउन में हम मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक, समूहवाचक संज्ञा एवं पदार्थवाचक संज्ञा एवं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। डियर स्टूडेंट,
आज हम प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा प्रॉपर नाउन। लेकिन हम पार्ट ऑफ स्पीच में 8 प्रकार को देखते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। लेकिन इनके बीच में आर्टिकल नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल हमारे पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि किसके साथ में आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा और किसके साथ, किस संज्ञा शब्द के साथ में आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, इसके साथ में 90% नो आर्टिकल इज यूज्ड। 10% ही हम आर्टिकल का यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन जो हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें 90% हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओनली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम 10% ही आर्टिकल का यूज करते हैं। वैसे ही कॉमन नाउन के साथ में हम और कलेक्टिव नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज करते हैं। आर्टिकल इज यूज्ड। एंड मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके साथ में आर्टिकल का यूज 90% नहीं किया जाता है। 90% नो आर्टिकल इज यूज्ड। डियर स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन जो कि काउंटेबल नाउन के भाग है, इनके साथ इन्हें हम या कह सकते हैं कि काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर से, प्लूरल, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। डियर स्टूडेंट, जितना हमने अभी डिस्कस किया है समझ में आ गया होगा। अब हम प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप अध्ययन की सरलता के लिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। टेकन टाइम प्लीज। डियर स्टूडेंट, अब हम प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। Proper noun is the some particular person, place, थिंग्स और एनिमल। प्रॉपर नाउन वह होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान या जंतु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है गीता, सरोज, राम, बालाघाट, इंडिया। डियर स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसके डेफिनेशन प्रॉपर नाउन इज द सम पर्टिकुलर पर्सन, नेम, प्लेस एंड एनिमल।
एग्जाम्पल में लिखते हैं हम गीता, सरोज, जो भी जिस किसी इंसान का नाम जो पर्टिकुलर नाम हो एवं स्थान का नाम जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें हम कॉमन एरर किस टाइप से होता है देखते हैं। हमारे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कॉमन एरर, जो कि आर्टिकल से बेस्ड होता है। कॉमन एरर। डियर स्टूडेंट, हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं। राम इज अ गुड बॉय। सेकेंड, राम इज अ बॉय सरोज इज अ गुड बॉय। इंडिया इज द बेस्ट। फिफ्थ है द इंडिया इज द बेस्ट। सिक्स है द इंडिया इज द बेस्ट। डियर स्टूडेंट, एग्जाम में वनडे एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमें सही एवं गलत को चयन करना रहता है या कॉमन एरर पूछा जाता है कि किस पार्ट में एरर है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं रूल्स को डिस्कस करना चाहूँगा ताकि हम सेंटेंस को पहचान सके कि एरर कहाँ पर हुई है। फर्स्ट है रूल्स। फर्स्ट रूल्स है नॉर्मली नो आर्टिकल इन यूज बिफोर प्रॉपर नाउन एंड proper noun is always be written with capital letter. डियर स्टूडेंट, कुछ रूल्स होते हैं सेंटेंस पहचानने के हमें। मैंने लिखा है राम इज अ गुड बॉय। हमने लिखा है नॉर्मली नो आर्टिकल यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। इसका मतलब, और सेकंड हमने रूल्स लिखा है प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विथ कैपिटल लेटर। हमने सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है, ये तो सही है, इसलिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस सही होगा। दूसरा सेंटेंस को देखते हैं हम। राम इज अ गुड बॉय, ऊपर भी राम इज अ गुड बॉय लिखा है, लेकिन इसका इनिशियल लेटर स्मॉल है, इसलिए हमारा सेकंड सेंटेंस रॉन्ग होगा। तीसरा है सरोज इज अ गुड बॉय, ये भी हमारा सेंटेंस करेक्ट है। इंडिया इज द बेस्ट, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। द इंडिया इज द बेस्ट, ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। एंड फिफ्थ है द इंडिया इज द बेस्ट, ये भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। डियर स्टूडेंट, हमने अभी लिखा है कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज, जबकि हमने यहाँ पर इंडिया के साथ में आर्टिकल का यूज किया है, जो कि गलत है। लेकिन 10% कंडीशन में हम आर्टिकल का यूज इंडिया के साथ करेंगे, जो हम सामने डिस्कस करेंगे। आपने रूल्स के अकॉर्डिंग देख लिया होगा कि सेंटेंस किस टाइप से गलत होते हैं और किस टाइप से सरल होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इंडिया के साथ किस कंडीशन में द आर्टिकल का यूज करते हैं, इसे हम सामने देखते हैं। टेक अ टाइम प्लीज, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि द इंडिया इज द बेस्ट
जो कि एक गलत सेंटेंस है, लेकिन हम अभी इसको देखते हैं कि इंडिया के सामने द आर्टिकल का यूज़ करते हैं जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग रहता है। तो उसको हम देखते हैं कि किस कंडीशन में हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। मैं इसी सेंटेंस को रहने देता हूं और देखते हैं कि द आर्टिकल का यूज़ किस तरह से सही होता है। नेम ऑफ कंट्री। जब हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो हम कंट्री को प्रॉपर नाउन के रूप में देखते हैं, तो हम वो सब्जेक्ट का रूप होता है, नेम या सब्जेक्ट। और जब हम इसे वार, बैटल, प्ले, स्पोर्ट, जब हमारा कंट्री जब कोई वर्ल्ड वार या बैटल, प्ले या स्पोर्ट के बारे में हम लोग कंट्री लीड करती है तो उसके साथ में हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। जब कोई कंट्री किसी इवेंट को लीड करता हो तो उसके साथ में हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। और हम देखते हैं जब हम किसी कंट्री को सिर्फ नाम के रूप में या प्रॉपर नाउन के रूप में हम यूज करते हैं तो इसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नो आर्टिकल इस यूज। एंड इसमें सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं। ये फर्स्ट है। सेकंड, वैसे ही ये फर्स्ट है। यदि जब हम बैटल, प्ले या इवेंट के बारे में हम लोग किसी कंट्री को जोड़ करके देखते हैं तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, द इंडिया हैव won द मैच। डियर स्टूडेंट, हमने इस सेंटेंस में देखा था कि द इंडिया, जो कि एक गलत सेंटेंस था क्योंकि हमने प्रॉपर नाउन के साथ में हमने द आर्टिकल का यूज किया था, लेकिन हमने यहाँ पर द इंडिया लिखा है जो कि हम सेंटेंस जो हमारा राइट है। इसका रीजन यही है कि हम यहाँ पर एक इंडिया की बात कर रहे हैं जो कि एक नेशन को, जो राष्ट्र को अंकित कर रहा है, जो देश को लीड कर रहा है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस सही होगा। यहाँ पर जो इंडिया है सिर्फ एक प्रॉपर नाउन के लिए हम लोग यूज कर रहे थे, इसलिए हमारा ये सेंटेंस गलत हुआ। तो डियर स्टूडेंट, आपने सेंटेंस एरर तक के देख लिया है। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए। थैंक यू।